दिसंबर 1995 को डब्बावाली में अग्निकांड हुआ था, जिसमें 442 बच्चों के जुलूस की मौत हुई थी। और मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि मैंने वो दृश्य देखा है कि अपने अपनों को छोड़ के भाग जाते। 40 साल हो गए और मैंने साथियों मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹਰਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਨਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਕਤਦਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਕਤਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਮਿੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਕਤ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਕਤ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। जुड़े रहे आज साडे नाल। किसी ज़रूरतमंद की मदद हो जाए कि इमरजेंसी में ब्लड घटना तो कहीं भी हो सकती है, तो देना चाहिए, किसी की जान बचे। मेरा सेट है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ हाँ, राजस्थान से। स्पेशल ब्लड डोनेशन करने पहला भी ब्लड डोनेट करिया होता सी जी? हाँ किया, कितनी बार जी? 17 बार किया। 17 बार। हाँ, ये 18वीं बार कर रहा हूँ। तो भाई ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? 3 महीने बाद कर सकते 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हैं। 24 घंटे थे। 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे। कबीर विरध आश्रम वेलफेयर ट्रस्ट एलनाबाद की तरफ से सामाजिक कार्य होते रहते हैं। ये प्रति वर्ष यहाँ भंडारा सत्संग भी होता है संतों के सानिध्य में। इसी कड़ी में ये रक्तदान शिविर, पहला शिविर लगाया जा रहा है पूज्य गुरुदेव स्वामी जीतवानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में। और सामाजिक कार्य होते रहते हैं। संतों ने इस धरती जो है, संतों ने कहा कि आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़े अगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों के कारण ये समाज चल रहा है अपना। और संत जब भी समाज के लिए कोई काम करता है तो इस देश के समाज के लिए कुछ अच्छा होता है। कोई भी नेता आता है इस समाज में या सभा में तो वो गांव का, शहर का नक्शा चेंज कर सकता है, लेकिन आदमी का नक्शा चेंज करने का अगर सामर्थ्य है तो वो संत में है। संत इसलिए संतों ने, कबीर साहब ने ये कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह सा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम से जग रोए। तो ये रक्तदान शिविर का यही उद्देश्य है कि जो गरीब असहाय है, ज़रूरतमंद है, उनके लिए ये उनको सहायता मिले। और शिव शक्ति ब्लड बैंक का हार्दिक स्वागत है वेलफेयर ट्रस्ट आश्रम कबीर विरध आश्रम की तरफ से, जो ये टीम पूरी इस सेवा को दे रही है। और सभी गुरु भक्त सेवकों का भी हार्दिक अभिनंदन है जो इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बड़ा उत्साह है और जितना अनुमान था उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के सेवक इसमें भाग ले रहे हैं। तो संतों ने कोई जाति समर्थन किसी एक समाज के जात के नहीं होते, वो सभी समाज के होते। जैसे नानक जी वे 10 पातशाही हुई, उन्होंने सेवा का उपदेश दिया, उसी कड़ी ये सेवा का कार्य है। तो इस सेवा में जितना करेंगे संतों के सानिध्य में तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। जय हो जी। ये संत कबीर विरध आश्रम जो फाउंडेशन है, इनकी तरफ से ये कैंप लगवाया गया। और जो मेरा एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ, यहाँ बड़ा पीसफुल तरीके से कैंप लगा है। और जो मेरे रक्तदाता हैं बड़े डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो ब्लड देने के बाद लोग उठ जाते हैं। मतलब बहुत ही एक सलीके से कैंप का आयोजन हो रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ रक्तदाताओं का और ऑर्गेनाइजर का कि इन्होंने इतना बढ़िया इंतजाम किया है। और रक्त जो देने आ रहे हैं लोग, ये बड़ी श्रद्धा से और भाव से आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं भी, माताएं बहनें भी बड़ी बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही हैं। और ये अपने आप में के अंदर बहुत बड़ा ये जो ऑर्गेनाइजर है उनका योगदान रहा है कि लोगों को मोटिवेट करने में। डॉक्टर साहब सुबह से कितने डोनर आ चुके हैं लगभग? अभी डोनर 60 से ऊपर हो चुके हैं, 65, और अभी तादाद टूट नहीं रही है। मुझे लगता है कि ये 100-125 से ऊपर जाएगा। डॉक्टर साहब लगभग एक इंसान को कितने टाइम बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए? ऐसे 90 दिन के बाद पुरुष जो हमारे मेल डोनर हैं उनको 3 महीने यानी 90 दिन के बाद, 90 दिन वाले इतने भी नहीं लेंगे, 91 90 दिन कंप्लीट होने के बाद लेंगे। और महिलाएं हैं जो फीमेल सेक्शन है उनको 120 दिन 4 महीने के बाद नियमित दान कर सकते हैं।
तो ये ब्लड कितने टाइम तक रिकवरी कर जाते हैं जो ब्लड डोनेट करते सर इसमें हमारा कुछ सरप्लस रिजर्व के अंदर ब्लड रहता है, 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर वो रिकवरी होती है। अगर आप थोड़ा हार्ड वर्क ना करें, रूटीन में खाना पीना खाएं, बहुत लॉन्ग ड्राइविंग ना करें, कस्सी उस्सी या कुछ अपना शारीरिक एक दिन ना करें, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि मेरा रक्त में कोई कमी आई है, और ना वैसे महसूस होगा। प्रॉपरली अगर आप हमारी एडवाइस पर रेस्ट करें 20-25 मिनट, तो आपको महसूस ही नहीं होगा किसी प्रकार रक्त की है, और शरीर की आपूर्ति रक्त की अंदर ही है, वो फ्रेश रक्त धमनियों में चल जाता है, और इससे लफ्ज का ब्लड का कोई लॉस होता है। अगर ब्लड डोनेट करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है? तो ब्लड का सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली जो है ना बॉडी के अंदर आता है। अगर आप ये देखेंगे, आप सुबह रात को उठते हैं, 50-60 साल उम्र का है, और आप रात को एकदम बिस्तर से उठते ही वॉशरूम को चल जाते हो, तो भी हमारा जो है ना ब्लड सर्कुलेशन इस तरह गिर जाते हैं, देखा होगा अक्सर। तो यही ब्लड डोनेशन के अंदर है कि आप 20-25 मिनट अगर विश्राम हमारी निगरानी में करेंगे तो ऐसा चांस नहीं होता। फिर भी कभी कभी बॉडी का सर्कुलेशन होता है, किसी ना किसी डोनर को कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो कोई नॉर्मल बात है कि उनका ब्लड का सर्कुलेशन को हम थोड़ा उनको एक्सरसाइज जो अपनी टांगें अच्छी करके माइंड को ब्लड सप्लाई करने का काम कर देते हैं, तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं आती है। ठीक डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आज संत कबीर वृद्ध आश्रम वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जो राष्ट्रीय पर्व है उसके उपलक्ष्य में किया गया है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जीतवानंद जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम चल रहा है, और ये हमारा पहला प्रयास है, और इस प्रयास में हमें काफ़ी हद तक 100+ यूनिट होने की संभावना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ जो अमर सिंह जी नायक खिताब मिला हुआ है वो हमारे साथ हैं, वो भी कुछ इस पे कहना चाहेंगे। अमर सिंह जी, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं मेरे आदरणीय गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे इस काम में चलते 40 साल हो गए, और मैंने आज से 20 वर्ष पहले गुरुजी के आशीर्वाद से एक सवाल पूछा था, गुरुजी मैं जिस काम में लगा हुआ हूँ क्या वो सही है या गलत है? तो इन्होंने मुझे बताया कि बेटे ऐसा है, अगर तू मन से कर रहा है काम तो ये भी एक भक्ति आती है, अगर तू कोई पाखंड कर रहा है तो तू जाने तेरा काम जाने, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। और आज गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को आज इस आश्रम में पहली बार रक्तदान कैंप रखकर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पूरे देश का मीडिया तो उमड़ा ही उमड़ा है, लेकिन युवाओं की जो भीड़ उमड़ी है वो एक देखने लायक बनती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि मैंने वो दृश्य देखा है कि अपने अपनों को छोड़ के भाग जाते थे ब्लड का नाम सुनते ही। 23 दिसंबर 1995 को डब्बावाली में अग्निकांड हुआ था, जिसमें 442 बच्चों के जुलूस की मौत हुई थी और 1200 से ऊपर घायल हुए थे। उस टाइम ब्लड की इतनी त्राही मच गई कि ब्लड देने वाले कम पड़ गए थे, ब्लड के बिना लोगों की जिंदगियां जा रही थी। और आज गुरुजी के सानिध्य में लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है कि मेरा नंबर पहले आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, 1985 में कोई सिख समाज का व्यक्ति रोड पे घायल हुआ पड़ा था, मैंने उसको उठाया और सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में ले जाके उनको अपना ब्लड दे के ज़िंदगी बचाई। तभी से मैंने इस काम को ठान लिया कि मुझे सारी ज़िंदगी यही काम करना है। मैं अब से पहले किसी का योगदान ना लेके 1000 रक्तदान कैंपों का आयोजन कर चुका हूं, और 1000 रक्तदान कैंपों का जब मैंने आयोजन किया है, इसके लिए मैं मेरी खुद की 3 बीघा जमीन बेच के भी लगा चुका हूं। और युवाओं को मोटिवेशन देने के लिए, युवाओं को समझाने के लिए कि रक्तदान से कुछ नहीं होता, मैं पूरे इंडिया का भ्रमण साइकिल पे कर चुका हूँ। अब से पहले 43,000 किलोमीटर का सफर साइकिल पे कर चुका हूँ, और 138 बार जो रक्तदान मैंने किया है उसमें 107 बार के मेरे पास ओनली प्रमाण पत्र है, और बाकी के हॉस्पिटल में किसी मरीज को देते हैं उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो 107 बार का मेरे पास ओनली रिकॉर्ड है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आह्वान करूँगा उन सज्जन प्रेमियों से जो एलनाबाद हल्के को एक रक्तदान के क्षेत्र में बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। और आपको एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहूँगा कि पूरे भारत में रक्तदान के क्षेत्र में हरियाणा राज्य अग्रणीय है, और हरियाणा राज्य में सिरसा जिला अग्रणीय है, और सिरसा जिला में पहला स्थान आता है एलनाबाद पे। ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ। 2007 में एक हरियाणा स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस थी सेक्टर नंबर 5 में चंडीगढ़ में, उसका 3 दिन के लिए नेतृत्व करना था। वो 3 दिन का नेतृत्व सिरसा जिले का मैं करके आया था, और उस टाइम मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था हरियाणा की तरफ से।
तो कोई भी व्यक्ति कहाँ से निकल के कहाँ चला जाए, इसकी कोई पराकाष्ठा, कोई सीमा नहीं है। अपने आप को झोंक दीजिए किसी काम के लिए, देने वाला ईश्वर परमपिता परमात्मा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सत साहिब।